परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, ये साल जो है उसी में कुछ दिन, ये साल भी अब बीत जाएगा और पूरी दुनिया नए साल में प्रवेश करेगी। 31 तारीख को 2 मिनट का ये आसान है, लेकिन बहुत सारे ज़रूरी काम हर सत्संगी को करना है, नहीं तो आने वाला साल दुखों को का होगा और तबाही मचाएगा। संगत जी, एक सत्संगी होने के नाते 31 दिसंबर की रात को खास करते हैं, शायद नहीं करते। ज़्यादातर लोग 31 को रात को पार्टी करते हैं, मूवी देखने जाते हैं, 31 की रात को पार्टी करते हैं और रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पर अपने अपने तरीके से नए साल का स्वागत में लग जाते हैं। लेकिन एक सत्संगी होने के नाते, बल्कि एक इंसान के नाते होते 31 की रात को कुछ खास काम करना जाना चाहिए। आगे मैं एक साखी के माध्यम में आपको समझाती हूँ जी। यहाँ मैं भजन सिमरन की बात नहीं, बल्कि भजन सिमरन तो हमने पूरे साल ही करना है, लेकिन 31 की रात को खास काम करना है, हर हाल में करना है जी। आइए डिटेल में मैं समझाती हूँ हमें कौन सी सा काम 31 की रात को करना है। 31 दिसंबर की शाम को एक सत्संगी अपनी बीवी को कमरे में बिठाकर अपने ख्यालों में वह घूमी हुई थी। बाहर की सारी दुनिया नए साल के स्वागत कर रही थी और वह बीवी अकेले बैठी हुई अपनी धुन में मगन थी और मन में सोच रही थी कि आज भी ये साल बीत जाएगा। मैंने पूरे साल इस 365 दिनों में कितनी बार भजन सिमरन पर बैठने की कोशिश की है, कितनी बार सत्संग सुना है, कितनी बार सेवा में गई हूँ। बैठे बैठे बीवी फ्लैशबैक में चली जाती है। उसको अपना पूरा साल एक एक दिन याद करने लग पड़ती है। किसी दिन उसने किसकी मदद की, किससे झूठ बोला, किससे दिल दुखाया, किसी दिन और मालिक का शुक्रिया किया, कितनी बार मालिक से मांग की, कितनी बार मालिक से शिकायत की। एक एक करके उसका दिमाग घूमने लगा। अभी तो बीवी अपने पूरे साल को सोच रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो उस बीवी ने दरवाज़ा खोला। एक बुजुर्ग माता आई। माता जी इनके पड़ोस में रहती थी और उच्च कमाई वाली थी, सत्संगी बीवी थी। उसने हजूर जी से नामदान लिया हुआ था। जब बीवी ने आदर के साथ माता जी को अंदर बुलाया, माता जी ने बात शुरू की। बातों बातों में इस बीबी ने बताया कि माँ जी, आपके मन में आपके आने से पहले मैं पूरे साल के हर दिन को याद कर रही थी, कब मैंने क्या किया। और जब सब कुछ मुझे याद आया तो मुझे शर्म आने लगी कि मैंने पूरे साल 365 दिन में एक बार भी मालिक का शुक्रिया नहीं किया। मालिक से बस शिकायतें ही की और मालिक से कोई ना कोई चीज़ मांगती रही। बुजुर्ग माता ने पूरी बात ध्यान से सुनी और कहा, बेटा, जो बीत गया है उसे याद कर दुख नहीं होना, लेकिन हमारे पास हाथ में है, उसे संभाल कर रखो, वह बड़ी बात है। कल से नया साल शुरू होगा। हर इंसान को आज की रात के एक शब्द मालिक को याद करते हुए बाबा जी को बातों को दोहराना होगा और मैं बताने जा रही हूँ, इन शब्दों का ध्यान से सुनना। फिर माता जी ने कहा कि हमें बाबा जी से अरदास करते हुए कहना है, हे मालिक, मेरे बाबा जी, आज नया साल है, मैं आपके सामने खाली मन लेकर आई हूँ, आपसे कुछ मांगने नहीं आई हूँ, क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि अब मुझे समझ आ गया है कि आपने मुझे ज़रूरत से ज़्यादा दिया है, मैंने कदर नहीं की। बीते साल हर मोड़ में आप मेरे साथ थे, जब रास्ता साफ था और जब मैं खुद ही भटक गई, आपने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। लेकिन मैंने अक्सर तभी याद किया जब किसी दर्द में, तकलीफ़ में मुझे आवाज़ दी, परेशानी ने दरवाज़ा खटखटाया। लेकिन जैसे ही जीवन में सुख आया, मैं आपको भूल गई। इस भूल के लिए मुझे माफ़ कर देना। मैं आपसे यही अरदास करती हूँ, इस नए साल में आप मुझे विवेक
से भर देना। मैं हालात से नहीं, आपकी रजा से चलना सीख जाऊं। जो मिला है आपकी मेहर समझ जाऊं, जो छिन गया उसे आपकी मर्जी समझकर स्वीकार कर लूं। हे मेरे मालिक, मुझे ऐसा मन दे देना जो दूसरों की परख करने से दूर रहे, जो दूसरों की तरक्की को देखने की जलने की बजाय दूसरों की खुशी में खुश रहे, जो दूसरों की कमी देखने से पहले अपनी कमी को देखे। और मुझे इतनी शक्ति दे देना। हे मेरे मालिक, मेरा मन भटके नहीं, धीरे धीरे वापस बुला लेना। मेरे मालिक, मैंने पूरे साल 1 हफ्ता ऐसा मत देना जब मैं सत्संग ना जा सकूं। सत्संग को मेरे लिए केवल सुनने की चीज़ मत रहने देना, उसे व्यवहार में भी उतार देना। मेरी बोली में नरमी आ जाए, मेरे स्वभाव में धैर्य आ जाए, मेरे कर्मों में सच्चाई उतर जाए। हे मेरे मालिक, सेवा का भाव दे देना जिसमें दिखावा ना हो। मुझे एहसास दिला देना कि सेवा करते मैं कोई एहसान नहीं कर रही। उस बीबी ने बुजुर्ग माता जी की बातों को बड़े ही ध्यान से सुना और बीवी ने रात की 31 की रात को ये प्रार्थना बाबा जी के सामने पूरे विश्वास के साथ और संगत से यही अरदास की कि नए साल की शुरुआत हमें पहले करनी चाहिए, जैसे कि नया साल आने वाला है, खुशियाँ लेकर आने वाला है। अगर दुख आए तो घबराइए नहीं, अपना विश्वास डोल सके ना ही हमारा विश्वास डोल सके। तो संगत जी, आइए ब्यास के डेरे की लंगर की घटी एक घटना आपको सुनाते हैं और ये बताएगी कि गुरु के लंगर में कितनी शक्ति होती है। ये घटना डेरे में घटित हुई। इसका संबंध एक छोटे से बच्चे से है जो अपने परिवार के साथ उत्तर प्रदेश से डेरे में आया हुआ था। 4 नंबर कैंटीन पर सेवा निर्धारित थी। सभी जत्थे डेरे वहां पर पहुंचे हुए थे। अभी ये बच्चा माता पिता के साथ नियमित सेवादार था। इसी कारणवश उसका अक्सर डेरे में आना जाना था। वह बच्चा अपनी माता पिता और बड़ी बहन के साथ कई बारी डेरे आ चुका था और सेवा का वातावरण से अच्छी तरह भाली भांति जानता था। अब जिस दिन ये अद्भुत घटना हुई, उसके परिवार का जत्थे के साथ डेरे पहुंचा हुआ था। कैंटीन में सेवा निभा रहा था। बच्चा बिल्कुल सामान्य लगता था। स्वस्थ शरीर, चेहरा मासूम मुस्कान, हंसना खेलना, माता पिता के साथ सेवा बटा रहा था। बाहर से कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि और वह बच्चा भी जो था, भीतर से ही गहरी पीड़ा छुपी हुई थी। वह जन्म से ही बोलने में असमर्थ था। उसके माता पिता अपने शहर के कई डॉक्टरों को दिखाया, बार बार जांच करवाई, हर संभव से संभव इलाज कराया, लेकिन संतोषजनक परिणाम नहीं मिला। उम्मीद और निराशा को छूते हुए उन्होंने हार नहीं मानी और किसी परिचित की सलाह पर बेटे को दूसरे शहर ले गए, जहाँ से ये समस्या जुड़े एक विशेषज्ञ डॉक्टर से मुलाकात करवाई। डॉक्टर ने बच्चे की विस्तार से जांच की, रिपोर्ट देखी और पूरी गंभीरता से कहा कि ऑपरेशन जो है। उन्होंने डॉक्टर से पूछताछ की और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन करने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन 80 से 90% संभावना है कि बच्चा फिर बोल दे। लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में बताया कि ऑपरेशन के बाद बच्चे को पूरी तरह यानी 100% ठीक होने की कोई गारंटी नहीं है। फिर भी ये माता पिता को उम्मीद थी, जिसके सहारे बच्चे माता पिता आगे बढ़ रहे थे। लेकिन डॉक्टर ने ऑपरेशन का खर्चा बताया तो बच्चे के माँ बाप मायूस हो गए, क्योंकि 7 से 8 लाख खर्चा आएगा और उसके बाद भी गारंटी नहीं बच्चा बोल पाएगा। जो परिवार इतने में समक्ष नहीं है कि 7-8 लाख का बोझ उठा सके। बच्चे के पापा किसी फैक्ट्री में काम करते थे। अब एक छोटी सी नौकरी वाले इंसान 8 लाख जुटा पाने का कोई आसान बात नहीं होती, वह भी तब जब 100% गारंटी ना दे रहे हों। साथ संगत जी, 8 से
100 हज की नौकरी करने वाला एक इंसान कहाँ इतनी बड़ी रकम लाएगा। अस्पताल से वह वापस आने के बाद घर लौट आया और मान लिया शायद हमारे बच्चे के ऐसे कर्म हो गए कि वह गूंगा पैदा हुआ है। सासंगत जी, जब बच्चे को कोई दिक्कत आती है तो माँ बाप का क्या हाल होता है किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, आप भी महसूस कर सकते हैं जी। इस बात को महंगे इलाज भी आए तो माँ बाप ने बेबस समझने लगे और ऐसा लगने लगा कि पैसा ना होने की वजह से बच्चा ठीक नहीं हो पाएगा। सासंगत जी परिवार के सब कुछ बाबा जी पर छोड़ दिया और बाबा जी आपका बच्चा है, ठीक करे वही करे जो आपको सही लगता है। ये परिवार से शुरू ही डेरे से जुड़ा हुआ था। बच्चे के दादा दादी थे, उन्होंने हजूर महाराज जी से नामदान लिया हुआ था। मम्मी पापा ने बाबा जी से नामदान लिया था। ये परिवार परसों से सत्संग के मार्ग पर चल रहा था। उन्होंने बाबा जी पर बहुत विश्वास था। संगत जी अपने बच्चे के इलाज के लिए हर दरवाज़ा खटखटाया, जगह जगह खटकते हुए अंत हार वह थक कर बैठ गए और उन्होंने अपना हाथ बाबा जी को थमा दिया कि बाबा जी उनकी ऐसी संभाल करेंगे जो डूबते को पार लगा देगा। उसी बच्चे के लिए बाबा जी ने कुछ ऐसा सोचा था जिसके बारे में आप भी सुनोगे। साथ संगत जी भली बात जानते हैं, शनिवार के दिन बाबा जी खुली गाड़ी में दर्शन देते हैं। जब दर्शन के बाद प्रसादी वितरित की जा रही थी तो संगत अपनी इच्छा और सेवा भाव से सेवा अर्पित करना चाहते हैं, वही सेवा पेटी में डाल देते हैं। अब एक दिन बाबा जी ओपन कार में बैठकर संगत को दर्शन दे रहे थे। बाबा जी की दृष्टि एक संगत पर पड़ी जो वह आगे घटा किसी को चकित करने देने वाला है। जिस संगत जी को दर्शन देने के बाद संगत पंडाल से बाहर निकलने लगी, तभी ये बच्चा अपने माँ बाप के साथ था और उसकी मम्मी और बड़ी बहन महिलाओं की तरफ मौजूद थी। अब ये बच्चा ने अपने पिता ने अपने बेटे से सेवा डालने को कहा। उसी क्षण उसी भीतर उठती हुई अरदास बाबा जी के चरणों में रख दी कि ये आपका बच्चा है, आप ही कृपा कीजिए। इसके बाद वे पिताजी ने प्रसादी ली और बाहर आ गए। कुछ ही देर बाद बच्चा की मम्मी और बहन उनसे मिलने आ गई। फिर क्या हुआ, पूरा परिवार दोबारा कैंटीन की सेवा में जुट गया जो वह हर दिन करता था, लेकिन उसके मन की अरदास गूंज अभी भी जीवित थी। वह पूरा दिन बीत गया, रात हो गई, सब थक कर सो गए। अगले सुबह बाबा जी का सत्संग था। इस परिवार ने सोने से पहले तय किया कि सुबह जल्दी उठना है। अलार्म लगाकर 5 बजे सेट कर दिया, फिर आराम करने चले गए। लेकिन सुबह अलार्म बजने से पहले तड़के पूरा परिवार अचानक जाग उठा। जैसी उनकी नज़र पड़ी तो बच्चे पर पड़ी। वे हैरानी से सुन रह गए। वह बच्चा जन्म से गूंगा था, लेकिन मुंह में आज तक कभी हाँ या हूँ कोई आवाज़ नहीं उठी और आज अपने होठों से स्पष्ट आवाज़ निकाल रहा था। ये दृश्य देखकर बच्चे के पिता घबरा गए, थोड़ा हैरान भी हुए और भावनाओं से बढ़ गए। उन्होंने तुरंत बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और प्यार से उसे और बुलाने की कोशिश करने लगे। माँ और पिता दोनों ही उत्साहित हो रहे थे, बार बार स्नेह भरे शब्द दोहराने के लिए कह रहे थे। तभी वह पल है जिसने परिवार की दुनिया बदल दी। बच्चे के मुंह ने पहली बार साफ शब्दों में माँ शब्द कहा। ये सुनते ही परिवार का ठिकाना ना रहा। ऐसा लगा मानो बरसों की तपस्या एक क्षण में रंग लाई उस बच्चे से। इसके बाद बच्चे से बाबा जी बुलवाने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर मेहनत और प्रेम भरी कोशिशों के बाद वह बाबा जी भी बोल दिया और आवाज़ सुनते ही माँ बाप दोनों भावनाओं में डूब गए। उन्होंने हाथ जोड़कर बाबा जी का धन्यवाद किया। एक बार नहीं, अनगिनत बार। उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। जिस काम के लिए वे बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए, वे आज संभव मान रहे थे। वही काम गुरु जी ने पल भर में कर दिखाया। साथ संगत जी, हम पूरी न पूरी अपने सतगुरु के हवाले कर देते हैं और वही हमारी संभाल करते हैं जी। ऐसे ही पिता की गोद आने के बाद बच्चा खुद सुरक्षित महसूस करने लगा। बच्चों को यकीन हो गया कि मैं जिसकी गोद में हूँ
ये मुझे कुछ नहीं होने देंगे। ऐसे ही गुरु की शरण में जब हम जाते हैं तो विश्वास हो जाता है कि वह हमारी रक्षा जरूर किएंगे। तो साध संगत जी, आपको ये साखी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर लिखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।